सिंहासन छोड़ दिया और नंगे पांव रेगिस्तानों, जंगलों और जलती हुई राहों पर चलता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने शरीर को उसकी हद तक पहुंचा सके। हफ्तों तक भूखा रहकर उसने अपने शरीर और दिमाग को ऐसे ऐसे हालात झेलने लायक बनाया ताकि वो भगवान जैसी ताकतें हासिल करके सबकी मदद कर सके। कहानी शुरू होती है आज से 2500 साल पहले, जब आर्यंस नाम की एक जनजाति इंडस रिवर के पास हिमालय की तलहटी में आकर बस गए। उन्होंने वहां के लोगों पर काबू पा लिया और धीरे धीरे कई राजाओं का विकास हुआ। इनमें से एक था कोशाला राज्य, जो इतना ताकतवर हो चुका था कि पास वाले शाक्य राज्य पर बार बार हमला करता रहता था। हर बार जब युद्ध होता, लोग मारे जाते, गांव खराब हो जाते और कई लोगों को गुलाम बना लिया जाता। चारों तरफ दुख ही दुख था और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि काश कोई आकर उन्हें बचा ले। उधर हिमालय की ऊंचाइयों में बने एक मठ में ग्रैंड मंक अशिया को दक्षिण दिशा से एक बहुत शक्तिशाली आभास महसूस होता है। वो अपने शिष्य नारदा को आदेश देता है कि वो पहाड़ से नीचे जाए और उस महान व्यक्ति को ढूंढे जो आगे चलकर चकरा आर्डन किंग बनने वाला है। अब कुछ साल बाद शाक्या राज्य के राजा किंग सुडाना अपने रोज के शिकार के लिए जंगल में गए होते हैं। तभी वो एक अजीब करिश्मा देखते हैं। जंगल के सारे जानवर उनके आसपास शांति से इकट्ठा हो जाते हैं, बिना किसी डर के। तभी एक संदेश वाहक आता है और बताता है कि रानी ने उन्हें तुरंत बुलाया है। राजा फौरन महल लौटते हैं, जहां उनकी पत्नी क्वीन माया बताती है कि उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। एक विशाल सफेद हाथी जिसके 6 दांत थे, वो उनके शरीर में प्रवेश कर गया। यह सुनकर सुडाना खुश हो जाते हैं। वो उन्हें अपना जंगल वाला चमत्कार बताते हैं और कहते हैं कि लगता है धरती का हर जीव जंतु उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। वो नदी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इस मौसम में तो सूखा पड़ जाता है, लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सब उस बच्चे की वजह से है जो जल्द ही पैदा होने वाला है। इधर महल के बाहर शाक्या के सैनिक कुछ कैदियों को लेकर गलियों से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक छोटा सा गुलाम लड़का चपरा उन्हें देख लेता है और पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से स्थानीय गुंडों से टकरा जाता है। वो उसकी टोकरी में रखी कीमती चीजें देखकर उसे धमकाते हैं कि अगर जान बचानी है तो सब सौंप दो। चपरा तुरंत भाग लेता है और गुंडे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। भीड़ भाड़ वाली गलियों में दौड़ दौड़ दे वो एक तंग गली में घुसकर सांस ले ही रहा था कि अचानक एक छोटा लड़का टाटा उसके ऊपर कूद पड़ता है और उसके हाथ से कपड़ा छीनकर भाग जाता है। बाद में जब चपरा अपने मालिक को यह बात बताता है तो बेचारे बच्चे को खूब कोड़े मारे जाते हैं। उसकी मां जैसे ही ये सुनती है, वो दौड़कर आती है और मालिक से कहती है कि सजा उसे दे दी जाए, लेकिन मालिक मना कर देता है और कहता है कि औरत उनकी संपत्ति है। फिर थोड़ी दया दिखाते हुए चपरा को 3 दिन देता है कि वो कपड़ा वापस लाकर दे, वरना वो उसकी मां को बेच देगा। चपरा ये सोचकर ही तोड़ जाता है। मार्केट से गुजरते वक्त उसे वही कपड़ा एक दुकान में दिखाई दे, लेकिन तुरंत पकड़ लिया जाता है और बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और दर्द में वो मन ही मन कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो गुलाम व्यापारियों को उसकी मां को बेचने नहीं देगा। तभी ऊपर दीवार पर टाटा फिर दिखाई देता है। इस बार वो अपने दोस्तों के साथ था और चपरा को देखकर हंसने लगता है। चपरा उससे कपड़ा वापस मांगता है, लेकिन टाटा और जोर से हंसने लगता है और अपने दोस्तों को उस पर हमला करने को कहता है। चपरा कुछ लड़कों को मारकर गिरा देता है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वो उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीट देते हैं। जमीन पर पड़े हुए चोटों से भरे चपरा की सांसें भी मुश्किल से चल रही थीं। वो रोते रोते टाटा से कपड़ा लौटाने की भीख मांगता है और उसे बताता है कि अगर उसे कपड़ा नहीं मिला तो उसकी मां को बेच दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद चपरा एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर होश में आता है और सामने टाटा को खड़ा देखता है। टाटा तुरंत अपनी बहन को आवाज लगाता है कि वो आकर चपरा के जख्मों का इलाज करें। थोड़ी देर बाद उसकी बहन आती है और चपरा को एक कड़वी दवाई पिलाती है जो उन्होंने आसपास मिल जाने वाली जड़ें उबान कर बनाई थी। दवाई के बाद टाटा अपना नाम बताता है और बोलता है कि वो कपड़ा जो उसने छीना था, वो तो वो पहले ही बेच चुका है। ये सुनते ही चपरा गुस्से में चिल्ला पड़ता है, लेकिन टाटा की बहन उसे झट से रोकती है और कहती है कि उनका गुजारा ही चोरी करके चलता है और मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि शायद वो गली में खड़े खड़े सपने देख रहा था और कोई उसका सामान ले उड़ा।
चपरा उन्हें बताता है कि उस कपड़े की वजह से वो शायद अपनी मां को कभी नहीं देख पाएगा। ये सुनते ही टाटा और उसकी बहन दोनों का चेहरा उतर जाता है। धीरे से टाटा कहता है कि वो चपरा की मां को छुड़ाने में उसकी मदद करेगा। थोड़ी देर बाद उसी दिन गुलाम व्यापारी औरतों को लेकर जा रहे थे, जिनमें चपरा की मां भी शामिल थी। तभी अचानक जंगल से एक टाइगर निकलता है और दोनों व्यापारियों को वहीं मार देता है। फिर वो चपरा की मां की तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले चपरा पत्थर उठाकर उस पर टूट पड़ता है। वो पत्थर फेंक ही रहा था कि तभी टाइगर झाड़ियों में वापस कूद जाता है। उसी पल झाड़ियों के अंदर से टाटा की आत्मा निकलकर उसके शरीर में वापस लौट आती है और छोटी सी मुस्कान के साथ वो जानवरों से घिरा खड़ा होता है। उसी वक्त रास्ते से गुजर रहा एक साधु मंक नर्दिता इसे देखता है और सोचता है कि क्या ये वही धन्य बालक है जिसके बारे में उसके गुरु अस्या ने बताया था। लेकिन उसे जश्न मनाने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि तभी कोसाला की सेना कपिला वस्तु यानी शाक्या राज्य की राजधानी पर हमला करने पहुंच जाती है। टाटा चपरा को बताता है कि कोसाला राज्य उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है और सेना उनके गांव से ही होकर जाएगी। ये सुनकर टाटा अपनी मां और बहन की याद आकर घबराकर गांव की तरफ भागता है। कोसाला सेना का जनरल एक निर्दयी और खूनी इंसान था, जिसे लोगों को मारकर अजीब सी खुशी मिलती थी। वो पागलों की तरह हंसते हुए गांव को जलता देख रहा था। जैसे ही सेना गांव में घुसती है, टाटा अपनी मां और बहन को ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे सिर्फ उनकी लाशें मिलती है। टूटे हुए दिल के साथ वो बदला लेने की कसम खाता है और चपरा उससे वादा करता है कि वो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। उस रात जब कोसाला की सेना राजधानी की तरफ निकलने से पहले जश्न मना रही होती है, चपरा और टाटा दूर से उन्हें देखते हैं और जनरल तक पहुंचना कितना मुश्किल है, इस पर परेशान होते हैं। तभी टाटा धीरे से चपरा को अपनी योजना बताता है। वो अपनी आत्मा सेना के एक घोड़े में डाल देता है और घोड़ा अचानक पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर देता है। पूरे कैंप में हफदर मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर चपरा उस घोड़े पर कूदता है और सीधे जनरल के पास पहुंचता है। फिर वो तीर उठाकर जनरल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल आखिरी पल में सिर घुमा लेता है और बच जाता है। कुछ ही सेकंड्स में चपरा और घोड़ा दोनों भाले लिए सैनिकों से घिर जाते हैं। तभी अचानक टिड्डियों का झुंड पूरे कैंप पर टूट पड़ता है और सेना पूरी तरह अफरा तफरी में आ जाती है। मौका देखकर टाटा और चपरा जनरल का पीछा करते हुए नदी तक पहुंचते हैं। वहां भागते भागते जनरल फिसल कर पानी में गिर पड़ता है और तुरंत भूखे मगरमच्छ उसे घेर लेते हैं। चपरा बदला लेने के लिए तीर चलाने ही वाला था कि एकदम से रुक जाता है और सोचता है कि क्या वो पूरी जिंदगी गुलाम की तरह जीना चाहता है। जनरल डर के मारे चिल्लाता है कि अगर चपरा उसकी जान बचा ले तो वो अपनी सारी दौलत दे देगा।